कल हम लोग को तो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, हम लोग दो टॉपिक और मौर्य साम्राज्य में जो है दो टॉपिक और बच गया है। एक टॉपिक है अशोकधम, दो नहीं तीन होगा, अशोकधम, दूसरा है मौर्यों की विदेश नीति और तीसरा है कला और संस्कृति। ठीक है, अशोकधम देखें, इसको हम लोग कई पार्ट में जो है डिवीजन कर देते हैं। पहला जो है अशोक का पहला है धम का आशय। धम का जो है आशय क्या है, आशय मतलब तो उसका तात्पर्य क्या है। मतलब अगर हम लोग इसको देखें तो बोल सकते हैं कि धम है क्या, है ना, मतलब उसका जो है डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो पहला जो है धम है, दूसरा है धम का जो है मूल तत्व क्या है। धम का मूल तत्व। दूसरा पार्ट है कि धम का जो है मूल तत्व क्या है। मूल तत्व मतलब बेसिक एलिमेंट्स, है ना, उसका एलिमेंट्स क्या है, मतलब उसमें क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मनुष्य का शरीर का मूल तत्व क्या है, तो हम लोग 5 तत्वों से बना बोलते हैं ना, तो बना मतलब क्या है उसका तत्व। ठीक है, तीसरा है धम नीति लाने के कारण। धम नीति लाने का जो है कारण क्या है। ठीक है, क्यों लाया गया था धम नीति, इसका कारण क्या है। ठीक है, उसके बाद तो नेक्स्ट है धम का स्वरूप। इसका स्वरूप कैसा था, मतलब हम बोलते हैं ना कि किसी भी पार्ट्स का उसका स्वरूप, उसका नेचर कैसा था, है ना। मतलब वो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये इंसान है, तो इंसान का स्वरूप किस तरह का है। उसका 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 पैर है, तब ना जानवर से अलग है। ठीक है, तो स्वरूप क्या है। नेक्स्ट धम का प्रभाव। धम का प्रभाव क्या था, या धम नीति का जो है प्रभाव क्या था। ठीक है, और लास्ट में
वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, धम्म को अगर पूरा होल सोल अगर पढ़ना हो, इतना चीज निकल के आता है धम्म से, है ना। पूरा धम्म को अगर तोड़ दें, हम बोलते ना पूरा सर्जरी उसको कर दें, तो इतना पार्ट निकल के आएगा उसका कि धम्म से क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो इतना पार्ट से पूछ सकता है कि धम्म का जो है आशय क्या है। उसका बोलेगा कि अशोक के धम्म नीति को जो है, धम्म नीति क्या था, धम्म नीति लाई जाने का प्रमुख कारण को बताते हुए उसके प्रभाव को बताएं। क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर पूछ देगा कि जो है अशोक के धम्म नीति क्या है, धम्म नीति लाए जाने के प्रमुख कारणों को बताएं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, या पूछ देगा अशोक के धम्म नीति के स्वरूप को बताते हुए वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को बताएं। क्वेश्चन ये भी बना देगा। ठीक है, या पूछ देगा कि अशोक के धम्म नीति क्या था, अशोक के धम्म नीति के मूल तत्व को बताते हुए इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता को बताएं। क्लियर। क्वेश्चन अगर ब्रेक करेंगे धम्म नीति को तो लगभग इतने पार्ट से ब्रेक होकर क्वेश्चन एराइज हो सकता है। ठीक है, और इन सारे जो डायमेंशन है, इसको बोलते हैं डायमेंशन। धम्म नीति का जो है, जो वेरियस टाइप ऑफ डायमेंशन है वो यही है। मतलब उसका डायमेंशन, कितने डायमेंशन से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, या कितने डायमेंशन से हम उसको पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज़ को तोड़ना होता है पढ़ने के लिए, तो हम लोग उसको कितने डायमेंशन से पढ़ सकते हैं, तो इतना डायमेंशन में हम लोग जाकर पढ़ सकते हैं धम्म नीति को। ठीक है, अब बोला जाता है कि धम्म से आशय क्या है। मतलब अगर एक वर्ड बोले तो व्हाट इज द धम्म, है ना। धम्म से तात्पर्य क्या है, आशय क्या है, क्या समझते हैं, क्या है, सबका एक ही वर्ड है। मतलब अगर पूछने का टाइप से बदल जाएगा, कहीं पूछेगा धम्म क्या है, या कहीं पूछेगा कि अशोक के धम्म नीति से क्या तात्पर्य है, कहीं पूछेगा धम्म नीति का क्या आशय है, कहीं पूछ देगा धम्म नीति से आप क्या समझते हैं, है ना, या धम्म नीति की परिभाषा क्या है। ठीक है, परिभाषा तो नहीं पूछेगा क्योंकि इसको जस्टिफिकेशन परिभाषा इसका है नहीं, तो परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो है क्या समझते हैं ये पूछ देगा। तो सब कुछ पूछेगा, सब एक वर्ड में इंक्लूड हो जाता है कि उसका जो है आशय क्या होता है। ठीक है, सबका वही चीज़ है, समझ में। तो धम्म नीति का जो है हम लोग आशय देखें तो बोला जाता है कि जो है अशोक ने अपने जो अभिलेखों के माध्यम से अनेक नियमों का पालन करने का जो आह्वान किया है ना, जिसे वो धम्म कहता है। मतलब जो है धम्म नीति का अगर हम लोग डिफिनेशन देखें कि क्या है, तो बोला जाता है कि अशोक ने जो है अनेक अभिलेखों के माध्यम से कुछ नियमों को पालन करने का जो है संदेश देता है, या कुछ नियमों को पालन करने का आदेश देता है, जिसे धम्म नीति कहा जाता है, जिसको धम्म के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब इसमें वो बोलता है कि जो है हिंसा नहीं करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, गुरुओं को और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, दासों एवं नौकरों से जो है अच्छा व्यवहार करने की बात करता है, या फिर जो है राजा को जो है प्रजा को पुत्र के समान देखना चाहिए, या प्रजा को जो है राजा को जो है पिता के तुल्य देखना चाहिए। ये कुछ नियमों का जो है वो बात करता है ना, विभिन्न नियमों का बात करता है। यही नियम क्या था उसका, धम्म नीति था। अब धम्म नीति को अगर हम लोग देखें तो इसका दो पक्ष है। एक पक्ष है जिसको बोलते हैं विधायन पक्ष, धम्म का जो है अगर आशय में हम देखें, धम्म नीति इसका दो पक्ष है। एक है विधायन पक्ष
इसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक पक्ष भी इसको बोला जाता है, सकारात्मक पक्ष। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं निषेधात्मक। ठीक है, निषेधात्मक मतलब जो है विधायन पक्ष जिसको सकारात्मक हम बोल रहे हैं, उसमें है कि इसके तहत जो है वो कुछ चीज़ों को जो है नैतिकता के आधार पर क्या कर रहा है कि समाज में लाना चाहता है ना, नैतिकता के आधार पर लाना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर बोलता है कि भाई माता पिता की जो है सेवा करना चाहिए, ये नैतिक जो दायित्व है उसको समझाने का प्रयास कर रहा है ना, पालन करना चाहिए। या फिर नौकरों के साथ या दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गुरुओं का सेवा करना चाहिए, है ना, राजा को जो है पिता तुल्य मानना चाहिए। तो ये वैसा पक्ष है जो वो समाज में जो है इन समाज में उसको शामिल करवाना चाहता है, या समाज में जो ये चीज़ें नहीं है उसको ये लाना चाहता है। ठीक है, ये एक तरह से नैतिक वैल्यू है, एथिकल वैल्यू है जो समाज को लागू करना चाहता है। ठीक है, अब मान लीजिए माता पिता की सेवा करना चाहिए, आज भी है, आज भी जो है नैतिकता रूप से माता पिता की सेवा करना चाहिए। लेकिन अगर जो बेटा माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है उसको फांसी तो नहीं दिया जाता है, नहीं होता ना। तो नैतिक पक्ष है, नैतिक पक्ष जो है आप स्वेच्छा से उसको मानते हैं, स्वेच्छा से। हाँ, कहीं कहीं जो है अब सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन दे दी है कि मान लीजिए आप माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि अगर माता पिता का अगर बच्चा सेवा नहीं कर रहा है तो फिर उसका संपत्ति का अधिकारी भी उसको नहीं बनना चाहिए। अगर किसी भी माता पिता का अगर सेवा आप नहीं कर रहे तो उसकी संपत्ति का आप उत्तराधिकार भी नहीं होंगे। अगर संपत्ति आपने लिया है तो आपको माता पिता की सेवा भी करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए जिस माता पिता के पास संपत्ति नहीं होगा और उसका बेटा नहीं करेगा, तो मान लो जिस माता पिता के पास संपत्ति ही नहीं है, बेचारा रिक्शा चलाया जीवन भर, कितना पैसा जमा करके रखा होगा, किसी तरह बड़ा कर लिया, बेटा को पढ़ा लिखा दिया, अब बेटा जो है बन गया कुछ, अब वो माता पिता को नहीं देख रहा है। तो माता पिता चले जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट क्या बोलेगा बेटा को, तुम माता पिता को देखो, बाध्यकारी नहीं है। ये एक नैतिकता जो है बना हुआ है समाज में कि आपको अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। हाँ? बिल्कुल नहीं, कहाँ मौलिक कर्तव्य है? माता पिता की सेवा करना मौलिक कर्तव्य है। हाँ, संवैधानिक रूप से नहीं है, कानूनी रूप से नहीं है ना, ये नैतिक रूप से है, समझ में। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपका जो है लायबिलिटीज है, जो नहीं कर रहा तो बहुत लोग नहीं करता है, आजकल तो नहीं करता है, मतलब 100 में जो है 80% लोग नहीं करने वाला है। जब तक शादी विवाह नहीं होता तब तक तो करता है, शादी विवाह हो जाता है उसके बाद माता पिता जो है साइड हो जाते हैं, बहुत सारा है। ठीक है, तो एक ये चीज़ें हैं। तो एक ऐसा जो पार्ट्स है जो समाज में जो है हो सकता है उस समय भी नहीं होगा, ये चीज़ें उस समय भी लोग नहीं करते होंगे, समाज में उस समय भी होगा। तो अशोक जो है लोगों को करने के लिए बोलता है कि भाई आप जो है माता पिता की सेवा करो। इसका मतलब लोग नहीं करता होगा तभी तो बोलता होगा, जो हो रहा होगा उसके लिए थोड़ा जोर दिया जाएगा, जो नहीं हो रहा होगा उसके लिए जोर दिया जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है निषेधात्मक पक्ष, है ना। अब उसको जो है निषेधात्मक पक्ष मतलब जनता को अशोक बोलता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, निषेध करता है कि भाई ये काम नहीं करना, जैसे हिंसा नहीं करना चाहिए, हालांकि आपको जो है हिंसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है निषेधात्मक पक्ष में है कि अगर आप हिंसा करेंगे तो दंड भी दिया जा सकता है, समझ में। अगर बोला गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना है ना, लेकिन आप धूम्रपान करते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट करके भी ले जा सकती है और आपको जो है 3 महीना 2 महीना जेल में भी डाल सकती है। सार्वजनिक स्थानों पर जो है आप शराब नहीं पी सकते हैं, आप पीता है अलग बात है, लेकिन नहीं पी सकते हैं, ये निषेधात्मक पक्ष है। लेकिन अगर कोई पीता है और पकड़ा जाता है तो दंड भी दिया जा सकता है उसको, है ना।
तो ये चीज़ें हैं। तो ये निषेधात्मक पक्ष क्या होता है, ये थोड़ा बाध्यकारी होता है, यहाँ पे आपको करना पड़ता है, दबाव होता है इस पर, है ना। तो अशोक का जो है दो पक्ष, अगर धम्म का देखें, एक पक्ष जो वो समाज में चीज़ों को जो है स्थापित करना चाहता है, लागू करना चाहता है, उसको फोर्स नहीं है, आप स्वेच्छा से जिन चीज़ों को जो है मानिए और जो है आप उसको लागू कर कीजिए। अब दूसरा है कि ऐसा पाठ है जिसमें आपको निषेध किया गया है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो हो सकता है कि अगर करेंगे तो हो सकता है उसके लिए दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब उसे बोला कि हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना। उसके अलावा जो है संपत्ति जो है अत्यधिक संपत्ति संग्रह नहीं करना चाहिए, मतलब एक हो सकता है एक सर्टेन जो है सीमा बना हो संपत्ति रखने का, है ना, सर्टेन सीमा हो, उस सीमा से ज़्यादा आप संपत्ति नहीं रख सकते। ये भी जो है उसके उस समय हो सकता बनाया गया हो और जो है लोगों को फॉलो करने के लिए जो है आज्ञा दिया हो। तो ये दो पक्ष जो है अशोक का जो है निषेधात्मक और जो है विधायन पक्ष आता है। जैसे आज के डेट में आज के डेट में ये नहीं है, आप संपत्ति कितना भी रख लो, कोई निषेध नहीं है, लेकिन वो संपत्ति जो है वाइट मनी होना चाहिए, ब्लैक मनी नहीं। ब्लैक मनी अगर संपत्ति में है तो वो आपका जो है वो संपत्ति आप नहीं रख सकते। वाइट मनी और ब्लैक मनी में बस एक ही डिफरेंस है, जो टैक्स देकर जो पैसा है आपका, जो जिस पैसे पर आपने टैक्स दे दिया वो वाइट मनी हो गया, जिस पैसे पर आपने टैक्स नहीं दिया वो आपका ब्लैक मनी हो गया, समझ में। तो ये हो गया। बोला जाता ना कि ईडी और इनकम टैक्स दोनों जो है जुड़वा बहने हैं, हाँ दोनों जुड़वा बहन हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास 1000 करोड़ रुपया आ गया, आपके पास 1000 करोड़ रुपया है, अब इनकम टैक्स ने छापा मारा, मान लीजिए इनकम टैक्स ने छापा मारा, कहीं सूचना मिला, इनकम टैक्स ने छापा मारा, छापा में आपका 1000 करोड़ रुपया निकल गया। अब इनकम टैक्स जो है बोलेगा कि पैसा जो है आपका ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, आपने टैक्स तो आपने दिया है सिर्फ जो है 5 करोड़ का और 1000 करोड़ रुपया आपके पास आ गया, तो 995 करोड़ रुपया तो आपका ब्लैक मनी है। अब ब्लैक मनी जब निकल गया तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स और साथ में पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तो पेनल्टी आजकल जो है 300 गुना हो गया है, टैक्स का 300 गुना, ठीक है। मान लीजिए 500 करोड़ में मान लीजिए अगर जो टैक्स लगेगा उसका 300 गुना आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, तो लगभग 7 ही हो जाता पैसा। अब ईडी वहाँ पहुँच जाएगा, कभी कभी आजकल इनकम टैक्स छोड़ के ईडी जल्दी पहुँचता है, ईडी पहुँचेगा, बोलेगा कि ठीक है आप 5 करोड़ का टैक्स दे रहे हैं और 995 करोड़ रुपया आपको मिला, आपके घर में मिला, छापामारी ईडी मिल गया। बोला कि 995 करोड़ रुपया आप लाए कहाँ से, लाने वाला पोर्शन में जो है ईडी होता है और टैक्स वाला पोर्शन में इनकम टैक्स होता है। अब ईडी सोर्स पूछेगा कि कहाँ से लाए, आप आईटी अगर रिटर्न कीजिएगा तो आपको सोर्स दिखाना पड़ता है कि भाई हमको 5 लाख का इनकम हुआ, तो आप कहाँ से 5 लाख इनकम लिए, तो वो चेक करेगा कि भाई मान लीजिए अगर हम हैं तो हम दिखाएंगे भाई कोचिंग से हमको इनकम आया 5 लाख रुपया, तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ हो गया, कोचिंग हो गया, चाहे मान लीजिए टीआरआई हो गया, तो हम शो करके वहाँ दिखाते हैं। कल को डेट में हम मान लीजिए फिर जाँच करने आएगा तो भाई टीआरआई में जो है इनको इतना पैसा मिला, बोला हाँ मिला, तो ठीक है चलो, कहीं से जो है हवाला का नहीं हुआ केस, मतलब ऐसा पैसा जो जिसका कोई सोर्स ना हो तो हवाला का हो गया, मतलब जो है किसी न किसी तरीके से आप दूसरे तरीके से कमाए हैं और वो उसका केस बहुत खराब होता है हवाला वाला में, समझ में। तो दोनों जो है जुड़वा भाई हो जाता है, वाहन हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलकर जो है करते रहता है, तो ये हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो उस समय क्या था कि जो है मान लीजिए संपत्ति है तो उसका एक सर्टेन बनाया गया होगा कि आप इतना संपत्ति रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है निषेधात्मक जो है इसका पार्ट है। तो अशोक के धम्म का जो है 2 पक्ष है, पहला जो है विधायन पक्ष और दूसरा निषेधात्मक पक्ष, ठीक है। चलो अब नीचे से लिखो, पहला लिखो हेडिंग लिखो धम्म का आशय, धम्म का आशय। देखो अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से
अनेक नियमों के पालन का अनेक नियमों के पालन का आह्वान किया है, नियमों के पालन का आह्वान किया है, जिसे वो धम्म कहता है, जिसे वह धम्म कहता है। इसके अंतर्गत जिसे वो धम्म कहता है, इसके अंतर्गत हिंसा नहीं करना, इसके अंतर्गत हिंसा नहीं करना, सामाजिक नैतिकता का पालन करना, सामाजिक नैतिकता का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुओं एवं ब्राह्मणों का सम्मान करने, गुरुओं एवं ब्राह्मणों का सम्मान करने, दासों एवं नौकरों से अच्छा व्यवहार करने की वकालत की गई है। वकालत की गई है। लाइन चेंज कीजिए। देखिए, अशोक के धम्म के दो पक्ष हैं। अशोक के धम्म के दो पक्ष हैं। पहला विधायन पक्ष या सकारात्मक पक्ष, पहला विधायन पक्ष या सकारात्मक पक्ष, उसमें लिखो इसके तहत तो इसके तहत माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, सहिष्णुता का पालन करना, सहिष्णुता का पालन करना, गुरुओं एवं ब्राह्मणों का सम्मान करना,
सम्मान करना। आदि को अशोक ने पालन करने का जनता से आह्वान किया। आदि को अशोक ने सम्मान करने, आदि को अशोक ने पालन करने का जनता से आह्वान किया। दूसरा निषेधात्मक पक्ष। दूसरा है निषेधात्मक पक्ष। उसमें लिखो, इसके तहत अशोक ने जनता से अनेक कार्य नहीं करने की वकालत की। अनेक कार्य नहीं करने की वकालत की या सिफारिश की, जो भी लिख सकते हैं। जिसमें हिंसा नहीं करना, किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना, अत्यधिक संपत्ति संग्रहण नहीं करना, अत्यधिक संपत्ति संग्रहण नहीं करना, आदि बातें शामिल हैं। आदि बातें शामिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया अशोक के धर्म का आशय, धर्म का जो है आशय। सिंपल सा है कि जो है इसमें जो है जो आम बोलते हैं ना कि आम जो है अभी के भी समाज में इसी तरीके का जो है प्रचलित है। आज भी अगर इसकी प्रासंगिकता देखोगे, अशोक ने तो भाई चलो दूसरी तीसरी जो है ईसा पूर्व शताब्दी में जो है उसने बोला था, आज भी प्रासंगिक है। आज भी जो है हमारे घर के जो बड़े होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो अपने बच्चों को या घर के परिवार के अन्य सदस्यों को दो तरीके से तो जो है कन्विंस करते हैं। एक होता है कि जब जो है या तो उनको जो है समझाते हैं तो देखो ये सब काम नहीं करना चाहिए, हम लोग भी नहीं किए हैं, है ना, या उनको समझाते हैं कि तुमको पढ़ना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, है ना, बन के जो है माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, गांव का नाम रोशन करना चाहिए, समाज का नाम रोशन करना चाहिए। तो एक एथिकल वैल्यू सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग जैसे हम अपना हम उदाहरण देते हैं, तो मेरा दोनों बच्चा जो है, दोनों बेटा जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा। मतलब दोनों में फ़र्क तो 2 साल का ही है, लेकिन दोनों में फेटाफेटी तो लगता है कि जो है बराबर में, तो जुड़वा वाला है ना। मतलब दोनों जो है एकदम लड़ाई करेगा जम के, छोटा भी नहीं उसको सकने देगा, बड़ा भी उसको सकने देगा, है ना, ऐसा लड़ाई करेगा। तब जानते क्या, देखो उसको पीटेंगे तो ये बोलेगा किसका गलती, ये बोलेगा किसका गलती है। अगर बोलेंगे तुम्हारा गलती, बोला हम नहीं किए थे पापा, यही किया था पहले, आओ बोलेगा कि नहीं ये किया था। तब समझ जाए मारेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, अगर मारेंगे तो दोनों को मारना पड़ेगा, है ना।
फिर दोनों को मारेंगे तो झाड़ के शरीर फिर जो 2 घंटा बाद फिर लड़ाई करेगा। हाँ, तब जो है जब लड़ता है समझ में आ गया कि देखो ऐसे नहीं मानेगा ये, मारने से जो है फिर धीरे धीरे इसका जो है मार से भी डर जो है, अब एकदम उसका मार खाने से डरता है तो थोड़ा रुकता है, मार खाएंगे। अब मार अगर देंगे उसके बाद जो है उसका लग जाएगा अच्छा मार खाने से इतना ही होता है ना, चलो खा लेंगे मार, है ना। तो होता है, हम स्कूल वगैरह हम लोग देखते थे, दोस्त लोग था ना, होमवर्क बनाने वाला यार क्या को 2 छड़िए ना मारेंगे सर, खा लेंगे। अरे कौन होमवर्क बनाता मैं जाता था, बनाया जी नहीं बनाया, 2 छड़ी लगा, बराबर सर बस हो गया, बहुत लग गया सर। उसके बाद फिर हंसने लगा, देखा इतना तो मेहनत करके हम क्या किए, 1 छड़ी मार खाए, होता है मार से उसको डर भाग गया था। तो ये है दोनों, तो उन लोग को अब समझाने का प्रयास करते हैं। अब उन लोग समझाएंगे कि देखो दोनों भाई को मिलकर रहना चाहिए, बिल्कुल राम और लक्ष्मण के जैसा। जानते हो राम लक्ष्मण कौन थे? अब वो राम लक्ष्मण का कहानी सुनाएंगे उन लोगों को, है ना। सोचो राम जी को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी साथ में गए, देखो कैसा भाई का जो है, भाई को कितना प्यार करते थे। छोटा समझाएंगे, देखो ये इसको बोलते भाई बहन, भाई और भाई का प्यार, है ना। फिर तुम लोग मिल के रहोगे, है ना, कोई तुमको नहीं हरा सकेगा, हेल्प करो दूसरे को। तो इथिकल वैल्यू सिखाते थे, थोड़ा लगता है कि हाँ भाई का आदर करना चाहिए। तो थोड़ा सा कभी कभी हृदय परिवर्तन होगा तो पैर भी दबा देगा भाई का, समझ में। तो इथिकल वैल्यू समझाना पड़ता है। तो आज भी समाज में ये चीज़ें चलता है। और दूसरा होता है निषेधात्मक पक्ष। अब निषेधात्मक पक्ष भी होता है। अब बोलते हैं बच्चा को देखो 5 बजे के बाद नहीं खेलने जाना, तुमको 8 बजे का पढ़ाई करना बैठना है, तुमको 8 बजे के बाद अगर तुमको देख लिए खेलते हुए या जो है टीवी देखते हुए, सो चलना क्या होगा। अब निषेधात्मक का मतलब है हम उसको रोक लगा दिए हैं। अगर उसको 8 बजे के बाद भी अगर वो टीवी देख रहा है तो पिटा भी सकता है ना। तो निषेधात्मक चीज होता है जिसमें दंड भी हो सकता है। तो ये आज भी समाज में प्रचलित है। ये दोनों तरीके से जो है परिवार को या समाज को या अन्य तरीके से जिसको भी हो, राज्य को भी चलाया जाता है। आज भी ये चीज़ें होता है, ठीक है। तो प्रासंगिकता तो है आज भी, आज के डेट में भी ये प्रासंगिक आज भी समाज में चीज़ें चलते हैं, ठीक है। तो धर्म का जो उसका मूल जो पक्ष है ना, वो पक्ष वर्तमान जो समाज है उसमें भी प्रासंगिक है, ठीक है। अब जो है अशोक के धर्म का मूल तत्व, अब दूसरा जो पाठ है अशोक के धर्म का मूल तत्व। अब ये है मूल तत्व। अब अशोक के धर्म का मूल तत्व क्या है, मतलब किस जो ये बनाया है धर्म, ये किस चीज से मिलकर बना है, हम क्या माने इसका मूल तत्व के रूप में कि क्या है ये जो बेसिक इसका एलिमेंट्स क्या है। तो बोला जाता है कि जो लगभग अशोक के 50 से ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों के सर्वेक्षण मतलब सर्वे करने के बाद, पढ़ने के बाद, ठीक है, सर्वे करने के बाद कहा जा सकता है कि वो अशोक के धर्म का मूल तत्व क्या है ना। तो अशोक के मतलब जो है 50 अभिलेखों के सर्वेक्षण करने के बाद जो है इसका जो है मूल तत्व का पता चलता है, इसका मूल तत्व क्या है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग मूल तत्व देखें तो क्या निकल के आता है इसका मूल तत्व, क्योंकि अशोक के अभिलेखों से ही इसका मूल तत्व जो है मिलेगा। मतलब है पहला जो है मूल तत्व क्या निकल के आता है, अहिंसा नहीं करना। मूल तत्व निकल के आया पहला कि जो है अहिंसा, हिंसा नहीं करना। और बोल लिख दिया अहिंसा नहीं करना, तो अहिंसा नहीं करे तो हिंसा नहीं करेगा,
ठीक है, हिंसा नहीं करना, मतलब है कि जो है अहिंसा का जो है पालन करना, हिंसा नहीं भी करना, अहिंसा का पालन करना है। सामाजिक नैतिकता का पालन करना, सामाजिक नैतिकता का पालन करना, ठीक है, सामाजिक नैतिकता का जो है पालन करना, है ना। वही सामाजिक नैतिकता क्या हो गया, वही माता पिता गुरुओं ब्राह्मणों दासों नौकरों आदि का जो है क्या करना, सम्मान करना, मतलब माता पिता गुरुओं, है ना, ब्राह्मणों, इन सब का जो है सम्मान करना, और नौकर और दासों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना, यही सामाजिक जो है क्या है, नैतिकता है। उसके बाद है सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, ठीक है। दूसरा है सर्वधर्म समभाव एवं सहिष्णुता का पालन करना, सहिष्णुता का पालन करना, या पालन करना या बढ़ावा देना, या बढ़ावा देना, ठीक है, या बढ़ावा देना। उसके बाद धार्मिक कर्मकांडों की जगह, मतलब है धार्मिक कर्मकांडों का बहिष्कार करना। अच्छा ऐसे लिखो, धार्मिक कर्मकांडों की जगह सरलता, धार्मिक कर्मकांडों की जगह सरलता पर ध्यान देना, धार्मिक कर्मकांडों की जगह सरलता पर ध्यान देना, है ना, सिंप्लिसिटी का जो है ये बात करता है। क्या लगे ठीक है। उसके बाद जो है संपत्ति संग्रह ना करना, संपत्ति संग्रहण नहीं करना, संपत्ति संग्रह नहीं करना, फिजूल खर्ची नहीं करना, फिजूल खर्ची नहीं करना, ठीक है।
मानवता की भलाई करना, राजा और प्रजा के बीच पिता पुत्र का संबंध होना, का संबंध पिता पुत्र जैसा संबंध होना, ठीक है। ये जो है इसका, अगर हम लोग धम्म नीति के मूल तत्व पर देखेंगे तो जो मूल तत्व है अशोक का धम्म नीति का, उस मूल तत्व में जो है कुछ जो है, जो अभिलेखों का जो सर्वेक्षण किया गया, जो अभिलेखों को जो है उसको जो है विश्लेषण किया गया, तो कुछ मूल तत्व निकल कर आता है कि इसी बेस पे जो है पूरा का पूरा जो है धम्म नीति टिका हुआ है। अब धम्म नीति में जो है ये जो है अलग अलग जो है बात करता है अशोक का है, ठीक है। जिससे हम लोग जो है देखें तो अशोक जो है हिंसा नहीं करने की बात करता है, मतलब अहिंसा का बात करता है, मतलब युद्ध वगैरह का जो है ये युद्ध वगैरह जो है नहीं करने का भी बात करता है, या विद्रोह भी नहीं करने का बात करता है, क्योंकि इसको पता होता है कि जो है बहुत सारे जो है, चूँकि अशोक जब गवर्नर था, है ना, तक्षशिला वगैरह का, तो उसके समय में खुद जो है विद्रोह हो चुका था, तो उसको मालूम था कि विद्रोह जो है जनता करती ही करती है, तो और विद्रोह जो है हिंसात्मक होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो है विद्रोह नहीं करें, इसके लिए जो है अशोक ने क्या किया कि इसके लिए जो है उसने जो है एक धम्म नीति के तहत जो है एक मेन एलिमेंट्स रखा कि जो है लोगों को जो है हिंसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। लोगों को जो है सामाजिक नैतिकता का पालन करना चाहिए। जो भी समाज में जो नैतिकता, जो डिसिप्लिन बना हुआ है, नैतिकता एथिकल वैल्यू बना हुआ है, उन नैतिकता को क्या करना है, पालन करना है, ठीक है। चाहे वो माता पिता की सेवा करना हो, गुरुओं की सेवा करना हो, ब्राह्मणों की सेवा करना हो, भिक्षुक को सेवा करना हो, है ना, उन या फिर नौकरों और जो है दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना हो, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना हो, ठीक है। ये सब जो है किस तरीके का पाठ था, जो सामाजिक नैतिकता का पाठ था। तो सामाजिक नैतिकता का पालन करने का पे जोर देता है ना। सर्वधर्म जो है संभाव की बात करता है, क्योंकि उस समय कई धर्म जो है अलग अलग धर्म थे। हिंदू धर्म के अंदर में ही अलग अलग धर्म थे, जैसे मान लीजिए जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, है ना, और छोटे छोटे बहुत सारे 32 को संप्रदाय थे उस समय, 32-42 को संप्रदाय था, छोटा छोटा सब अपना अपना बात करता था, ठीक है। तो सभी जो भी धार्मिक जो अलग अलग तरीके से धर्म को व्याख्या करता था, उसको जो है अशोक बोलता है कि जो है सभी व्यक्ति को जो है सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, समान ट्रीट करना चाहिए। चाहे कोई भी जो है पंथ को मानता हो, कोई भी धर्म को मानता हो, अगर ब्राह्मण है, जैन है, बौद्ध है, तो तीनों के बीच में जो है दोनों एक दूसरे को क्या करे, धर्म को, दोनों धर्म को जो है इज्जत करे, पालन करे, है ना। तो सर्व धर्म संभाव की बात करता है, ठीक है। और साथ में जो है बोलता है कि जो है सहिष्णुता को बढ़ावा दें। मतलब जो है सहिष्णुता क्या होता है कि जो है धार्मिक रूप से जो, सांप्रदायिक रूप से जो तनाव होता है उसको कम करने में जो है बात किया जाता है ना। अभी हम लोग बोलते हैं कि असहिष्णुता बढ़ रहा है, इनटॉलरेंस। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, और असहिष्णुता मतलब इनटॉलरेंस। तो बोलते हैं ना कि समाज में अभी इनटॉलरेंस बहुत बढ़ गया। समाज में इनटॉलरेंस मतलब क्या होता है कि जो है किसी भी तरीके से भेदभाव करना, समझ में। कभी कभी कपड़े,
खान पान, है ना, पूजा पाठ, हर तरीके से जो है अगर भेदभाव किया जाता है तो वो क्या होता है, इंटॉलरेंस होता है। जैसे मान लीजिए अभी बोला जाता है, जैसे अभी एग्जाम्पल, अभी एक न्यूज़ का जो हम देख रहे थे डिबेट, बोला गया कि भाई ऐसा है कि अभी जो है एमपी यूपी में कई जगह ऐसा घटना हुआ कि जहाँ पे जो है एक कोई जो है कोई मुस्लिम नेता था, अब उसका नाम जो है आरोपी बनाया जाता कि ये जो है पुलिस के ऊपर कहीं पथराव हुआ था, कोई जुलूस था, उस जुलूस से पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, और पथराव होने के बाद बहुत सारे लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया था, अज्ञात लोगों। उसमें जो है एक केस जो है एक नेता के ऊपर भी डाला गया कि जिसने ये भी जो है, जो कि ये भी जो है उस पथराव में शामिल थे, या फिर इन्होंने जो है लोगों को भड़काया, जो भी हो, किसी भी तरीके से उसको एक्यूज्ड बनाया गया और उसका जो है एफआईआर दर्ज कर दिया गया, एक्यूज्ड बना गया। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है पहला जो काम हुआ उसका मकान को गिरा दिया गया, है ना। बोला जाता कि मकान उसका वो शानदार मकान था, बनने में लगभग जो उसको 8 साल लगा, 8 साल से मकान बहुत बढ़िया से बनाया था, और उसमें जो है पूरे मकान को गिराकर जो है उसकी गाड़ियों को भी चपटा कर दिया गया जेसीबी से, है ना। तो बोला गया कि भाई देखो ये जो है अभी तो वो कन्विक्टेड भी नहीं है, अभी तो एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस अगर सबका नाम एफआईआर में दर्ज कर ले और सबको जो है सजा पहले ही दे दे पुलिस में एफआईआर दर्ज करने वाला, तो मालूम चलेगा कि उसमें से लगभग 90% निर्दोष ही निकल जाएगा, क्योंकि कन्विक्टेड होना अलग चीज़ है, दोषी होना अलग चीज़ है। अब दोषी तो कोर्ट में होगा ना, अदोषी नहीं हुआ तो कल को डेट में अगर मान लीजिए को दोषी नहीं हुआ तो फिर उसका मकान बना कर देगी सरकार, तो तोड़ा गया, उसका गाड़ी जो तोड़ा गया नहीं देगी ना, तो फिर तो पहले ही जो है चला दिया गया। तो बोला कि तो वही डिबेट में बोला कि भाई देखो कहीं भी अगर मान लीजिए कि मुस्लिम नेम आ जाता है, कोई भी कांड में, कोई भी अपराध में अगर मुस्लिम नाम आ गया तो वहाँ पे कार्रवाई बहुत तेज़ी से हो जाता है, 24 घंटा का पहले ही कार्रवाई हो जाता है। वही जो है एक और केस आया था शायद यूपी में कहीं पे जो है अभी कहीं पे जो है अयोध्या में शायद ना कहीं पर भी रेप केस का भी आया था, कोई मुस्लिम को जो है अरेस्ट किया गया था, उसका मकान गिरा दिया गया। बोला कि ठीक है, जब ठीक है चलो मकान गिराई अच्छा बात है, डिबेट में बोला मकान गिराई अच्छा बात है, क्योंकि भाई ये मान लीजिए रेप टाइप पर अगर घटनाएं हो रही है तो ठीक नहीं है, अच्छा बात है, लेकिन सिर्फ एक वर्ग का ही मकान क्यों गिर रहा है? इंटॉलरेंस है कि भाई अगर मान लीजिए यही आरोप तो मान लीजिए कि कन्विक्टेड ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर भी है, एफआईआर भी लॉन्च किया गया है ना, उनके ऊपर भी जो है कन्विक्टेड किया गया है, तो उनका मकान क्यों नहीं गिराया? वो भी तो यूपी का है, उनको भी छेड़खानी और जो है यौन शोषण में पकड़ा गया है, तो उनका क्यों नहीं गिराया? उन्नाव रेप कांड जो हुआ वहाँ पे महिला के साथ रेप भी हुआ, रेप होने के बाद जो है फिर जो है पुलिस जो है उसका जो है बॉडी को ले गई पोस्टमार्टम करने, परिजनों को सौंपा भी नहीं किया और बाहर ही उसका जो है चिता जला दिया गया, परिजन देख भी नहीं पाए, आप परिजन को मिल ना पाए, इसलिए जो है पूरा जो है उनका कमरे को बंद कर दिया गया बाहर से, तो निकल ही नहीं पाए। तो भाई वहाँ पे क्यों नहीं गिराए? वहाँ भी बीजेपी के जो है सपोर्टर थे, इसलिए जो है वहाँ पे नहीं गिराया गया, या मान लीजिए कि जो है दूसरा संप्रदाय के लोग थे इसलिए नहीं गिराया गया। तो कई ऐसा मामला आता है कि जहाँ पे इंटॉलरेंस की बात जो है किया जाता है, जो डिबेट होता है, तो बोलता भाई इंटॉलरेंस है सरकार में, सरकार भेदभाव करती है, एक पक्ष को सजा देती तुरंत कार्रवाई हो जाती है और दूसरा पक्ष में जो है कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो ये बोला जाता है कि तो इसलिए बोला जाता है कि जो है टॉलरेंस जो है समाज में टॉलरेंस होना चाहिए, मतलब अगर अलग अलग धर्म के लोग हैं तो जो है सबको एक दूसरे को क्या करना चाहिए, एक दूसरे को जो है सम्मान करना चाहिए, और किस बेस पे चलना चाहिए, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म जितना भी धर्म है सब सम्मान है, समझ में, तो सभी धर्मों को सम्मान आप देंगे, एक दूसरे धर्मों को सम्मान देंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, समाज में जो है
सहिष्णुता आ जाएगा, टॉलरेंस आ जाएगा। और नहीं तो फिर जो है भेदभाव अगर होगा समाज में तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। हाँ, तो ये बोलता है कि जो है धार्मिक रूप से जो है सर्वधर्म स्वभाव होना चाहिए और सहिष्णुता को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, धार्मिक कर्मकांड जो हो रहा है उसकी जगह जो है सरलता को अपना लें। कर्मकांड के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है क्या हो रहे थे, हताहत हो गए था, बहुत सारे लोगों का अधिकार छीन लिया गया था। तो बोला कि भाई कर्मकांडी व्यवस्था जो है उसको छोड़ के आप सरलता पर जाइए। तो सरलता की बात करते हैं, संपत्ति जो है अत्यधिक नहीं रखने की बात करते हैं। ठीक है, फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात किया जाता है। मतलब एक तरह से किस क्या है कि जो है वो उसका बेसिक जो है स्ट्रक्चर निकल के आता है, बेसिक एलिमेंट निकल के आता है कि धर्म जो है पूरा का पूरा इसी बेस पे जो है उसका बना हुआ था, नैतिकता पे और निषेधात्मक पे। क्लियर, यही जो है अशोक के धर्म का जो बेसिक एलिमेंट्स है वो था। क्लियर। अब नेक्स्ट, अशोक द्वारा धम्म नीति लाए जाने के कारण। ठीक है, क्या नहीं सुना। अशोक का धम्म नीति है, उसका नाम धम्म नीति अशोक की कही दिए है। हाँ, उसका अभिलेख के आधार पर निकाला गया है। तो अभिलेख पढ़ा गया, उसमें धम्म नीति का ही उल्लेख है, धम्म नहीं है। तो धम्म नीति लाने के कारण क्या हो सकता है? तो अशोक का धम्म नीति जो लाया गया तो उसका कारण क्या है? क्या हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन ना, हाँ ये हो सकता है, बदला तो नहीं लेगा, लेकिन ये है कि जो है हो सकता है इतिहास में जो है उसको जो है हत्यारे की संज्ञा ना मिल जाए। अगर धम्म नीति लेके नहीं आता अशोक तो हो सकता है इतिहास में उसको जो है हत्यारा की संज्ञा दे दिया जाता, जो एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसमें 2 से 2.5 लाख लोगों की हत्या हो गई। हो सकता है इतिहास जो है उसको एक मर्डरर के रूप में जो है दिखा देता। जैसे एग्जाम्पल फॉर औरंगजेब का ऊपर आरोप लगता है कि औरंगजेब ने जो है बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया। तो इतिहास क्या किया कि मंदिरों को तोड़ दिया, तो इतिहास ने बोला कि भाई औरंगजेब क्या था, कट्टर था। औरंगजेब जो है हाँ ऑर्थोडॉक्स था, कट्टर था, धार्मिक कट्टरता खूब थी उसके अंदर, इसलिए उसने मंदिरों को तोड़ा, हिंदू मंदिरों को। समझ में? तो ये आरोप लग गया, इतिहास में उसको कट्टर जो है शासक के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन इतिहासकार का दूसरा पक्ष भी होता है, ये भी बोला जाता है कि भाई ये भी था। पहला चीज़ था कि जो है जो मंदिर थे वहाँ पे जो लुटेरे होते थे, जो हत्या करने वाले लोग होते थे, जो खासकर पहले लुटेरे बहुत होते थे, लुटेरे लोग जो है लूट कर जो है मंदिरों में ही पनाह लेते थे, मंदिरों में जाकर छिप जाते थे, क्योंकि मंदिरों में जो है सैनिक प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो मंदिरों में शरण ले लेते थे, आप बच जाते थे। तो इसलिए जो है औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। ये भी बोला जाता है कि अगर औरंगजेब अगर इतना ही कट्टर होता तो फिर सारे मंदिरों को तोड़वा देता है, कुछ खास मंदिरों को क्यों तोड़वाए? अगर कट्टर अगर धार्मिक रूप से वाकई में था तो फिर एक भी मंदिर उसको नहीं रहने देना चाहिए था। पूरे नॉर्थ इंडिया से सारे मंदिर साफ कर देना चाहिए था, लेकिन सारे मंदिर तो नहीं टूटा। टूटता तो उज्जैन का जो है मंदिर टूट जाना चाहिए था, उज्जैन का मंदिर टूट जाना चाहिए था, टूटना था। और भी बहुत सारे जो है मंदिर है सब तोड़ देता, लेकिन सब मंदिर तो नहीं टूटा।
है ना। गुजरात में सर ये हाईकोर्ट के जज भगवती कहते हैं सर विकास को मतलब एक तरह से बोलिए कि सर संपूर्ण पॉलिटिकल रीजन सर पूरा में जितना मंदिर था जस्ट है कि हमको यहाँ विकास करना है, मंदिर तोड़ो और चौड़ा करो, डेवलपमेंट की तरह से बोले मंदिर तोड़वा। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, प्रशासनिक कारण के कारण जो है इसने मंदिर तोड़ा। अगर मान लीजिए एक इतिहासकार पक्ष बोलता है कि अगर मान लीजिए ठीक है, अगर मान लीजिए कट्टर बहुत था तो सबसे ज़्यादा अगर हिंदू मनसबदार अगर किसी के समय में थे तो औरंगजेब के समय में था, सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी उसके समय में था, सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार उसके समय में था, अकबर से भी ज़्यादा। और प्रमुख पदों पे जो है जो बड़ा बड़ा पद था उसमें हिंदू राजपूत शासक थे। अगर कट्टरता था तो वहाँ से भी भागा था, तो हिंदू की है ना, तो कट्टरता था तो वहाँ से भी भागा था। ठीक है, तो ये हो सकता था ना, ये हो सकता था अगर इतिहास को इस नज़र से लिखा जाता है, अगर इतिहास को इस नज़र से लिखा जाता है। कुछ मंदिरों को तोड़ा गया, वो मंदिरों को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारे लुटेरे वगैरह चले जाते थे, या प्रशासनिक कारण था। वो प्रशासनिक कारण के लिए जो है उसने जो है प्रशासनिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ मंदिरों को उसने तोड़ा। ये दिखा दिया जाता कि जो है मंदिरों को तोड़ा, तो ये भी था कि जो है सबसे ज़्यादा जो है हिंदुओं को पद देने वाला वही शासक था, बड़े बड़े पदों देने वाला वही शासक था। तो शायद इतिहास में उसको कट्टरता नहीं मिलता, तब उसको माना जाता कि भाई वो तो सभी धर्मों को लेकर चलने वाला था, मतलब हिंदू धर्म को भी मानता था, इस्लाम धर्म को भी मानता था। तो इतिहास को इस नज़र से भी तो लेकर जाया जा सकता था, समझ में, इतिहास को इस नज़र से भी लेकर जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर ले लो कि मान लीजिए बनारस में जो है कॉरिडोर बना, तो बनारस में कॉरिडोर बना तो एक मंदिर के लिए, मान लीजिए कि बनारस को जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके लिए कॉरिडोर बना है, लेकिन कॉरिडोर जो बना तो उसके जो बनारस के मंदिर के बाहर जो गलियां जो गुजरे हैं, जो हाथ कॉरिडोर बना है उसमें बहुत सारे मंदिर, छोटे छोटे बड़े बहुत मंदिर थे। बोला जाता है उसमें बहुत सारा छोटा बड़ा मंदिर था और उन मंदिरों को जो है तोड़ दिया गया कॉरिडोर बनाने के लिए। तो कल को इतिहास में आएगा कि जो है मोदी जी ने जो है मंदिरों को तोड़ा, गुजरात में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, तो इसका मतलब जो है मंदिर तोड़ने वाले जो है उनको बना दिया जाए नहीं। तो इतिहास जैसे आप लिखेंगे पेश करेंगे उसी तरीके से इतिहास को देखा जाता है। और ये इतिहास जो है ये सत्य था कि उसने मंदिर तोड़ा, कट्टरता उसके अंदर में था, ये बात गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि शरीयत को उसने लागू किया। कारण भी साफ था, कारण भी देता है कि जो है औरंगजेब जो पैदा हुआ था वो